गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। पड़ोसी देश श्रीलंका से आ रही खबरें विचलित करने वाली हैं। पूरा देश अराजकता की चपेट में आ गया है। शनिवार को आखिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे दोनों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शनिवार को ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ जिस तरह से राष्ट्रपति आवास में घुस गई और हजारों की संख्या में लोग अंदर घूमते, स्विमिंग पूल में छलांगे लगाते, पलंग पर बैठते, मस्ती करते दिखे, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लोगों का असंतोष सारी सीमाएं पार कर चुका है। सुरक्षा बल भीड़ को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। जाहिर है, भीड़ के आने से पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर कहीं और निकल चुके थे। अज्ञात स्थान से ही उन्होंने स्पीकर को सूचित किया कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। माना जा रहा है कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि लोगों का गुस्सा इस बीच थोड़ा कम हो और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव हो सके। 2 महीने पहले महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी जनता में रोष कम नहीं है। शनिवार को उनके निजी आवास में भी आग लगा दी गई। उनके बारे में यह धारणा बनी है कि वह राष्ट्रपति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, वर्षों से सत्ता में बैठे नेताओं के प्रति लोगों का अविश्वास चरम पर पहुंचा हुआ है। खासकर राजपक्षे परिवार उनके निशाने पर है। आश्चर्य की बात यह है कि राजपक्षे परिवार लोगों की भावनाओं से इस कदर अनजान बना रहा। उसके मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्य फिर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और आखिर में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पद सबने छोड़ा, लेकिन फैसला में इतनी देर कर दी कि उसका जो कुछ पॉजिटिव असर हो सकता था नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा जस का तस बना रहा। हालांकि श्रीलंका आर्थिक दिवालियेपन के जिस भंवर में फंस चुका है, उससे निकलने की कोई आसान राह नहीं है। न केवल इसमें वक्त लगेगा, बल्कि कई कठिन अलोकप्रिय फैसले भी करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे फैसले वही सरकार ले सकती है जिसे जनता का विश्वास हासिल हो। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की घोषणा के बाद माना जा सकता है कि जन असंतोष का सबसे बड़ा स्रोत समाप्त हो गया। अब अगर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाकर उनकी देखरेख में अविलंब चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो संभव है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तीव्रता में कमी आए और लोग बेहतर नेतृत्व के चयन पर ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक एजेंसियां श्रीलंका के लिए
राहत पैकेज का फार्मूला तैयार कर चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में भारत भी श्रीलंका के साथ खड़ा है। वह पहले से ही पड़ोसी देश को हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। श्रीलंका में ज़रूरत है राजनीतिक अस्थिरता की, तभी आर्थिक संकट से उबरने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक कहावत है, जो रोगिया के भावे उहे बैदा फरमावे। पिछले विधानसभा चुनावों के बाद हताशा से उबरने में लगी बंगाल बीजेपी को जैसे महुआ ने संजीवनी दे दी है। इस काम में और लोग भी लगे हैं, पर फिलहाल महुआ की ही चर्चा करें। आज देश में नुपुर शर्मा प्रकरण पर जो बवाल मचा है, उसे देखते हुए राजनीतिक समझ रखने वालों से संयम की उम्मीद की जा रही थी, पर एक मीडिया कॉन्क्लेव में महफिल लूटने के लिए महुआ ने काली विवाद को चुना। अनजाने में नहीं, जानबूझकर वह काली, जिनकी भक्त खुद उनकी नेता ममता बनर्जी हैं और वह रहती भी मां की गोद यानी काली घाट में ही है, अब बीजेपी महुआ के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। सिलीगुड़ी और कोलकाता में सांसद के खिलाफ थानों में शिकायतें दर्ज हुई हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी की महिला मोर्चा सदस्य थानों में जाएंगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगी। सुकांत के मुताबिक तृणमूल का बयान से पल्ला झाड़ना काफ़ी नहीं है, महुआ को पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए। बंगाल में बीजेपी की उम्मीद जगा रहे नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मोइत्रा के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वह देवी काली पर अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांगती है। उनके मुताबिक यह आखिरी बार है जब वह बंगाल में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगली बार वह किसी को अपने देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हम तब तक विरोध बंद नहीं करेंगे जब तक कि वह अपने कान पकड़कर माफ़ी नहीं मांगती। बीजेपी का साफ कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनावी फ़ायदे के लिए खुद को हिंदुओं का हिमायती दिखाती हैं। उनके हिंदुत्व प्रेम की असलियत इस प्रकरण से जाहिर हो गई है। ममता के खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए उनके पास उदाहरणों की कमी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों के पहले सयोनी घोष को टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया था। उनके मुताबिक सयोनी घोष को नई जिम्मेदारी देकर ममता ने बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उनके इस फैसले से बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके पहले ममता के भतीजे अभिषेक इस पद पर थे। इतने बड़े प्रमोशन से यह संदेश गया कि ममता हिंदुओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। कुछ साल पहले सयोनी घोष के ट्विटर हैंडल से शिवलिंग की एक ऐसी फ़ोटो शेयर की गई थी जिसे बेहद आपत्तिजनक माना गया था। स्टॉप।